नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कृषि कानूनों की तरह माफी वीर बनकर पीएम मोदी को माननी होगी युवाओं की बात। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुंबई पुलिस का दावा, दिल्ली में नुपुर शर्मा का नहीं चला पता, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया उसका सहयोग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन निकालेगा मार्च, राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान करेंगे प्रदर्शन। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना पर देश भर में बवाल, योजना का कांग्रेस ने भी किया विरोध, दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने का ऐलान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला, तस्वीर शेयर कर सेना और किसानों के लिए कही ये बड़ी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कृषि कानूनों की तरह माफी वीर बनकर पीएम मोदी को माननी होगी युवाओं की बात। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, बंगाल, तेलंगाना समेत कई राज्यों में इस योजना का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस स्कीम को लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अब अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने मामले पर ट्वीट कर कहा कि 8 साल से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि सरकार ने जवानों और किसानों का अपमान नहीं किया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का ये प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होगा, जिसमें कई बड़े नेता और सांसद शामिल हो सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि मैंने 29 मार्च 2022 को रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखकर युवाओं की इन मांगों पर ध्यान देकर तुरंत हल निकालने का आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने युवाओं की आवाज़ को कोई महत्व नहीं दिया। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निवीर यहाँ पर जबरदस्त बवालों में घिर चुका है। देश भर में चल रहे इस बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को कितने फायदे और कितना फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से बयान बताया गया कि इन अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने का फैसला किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई पुलिस का दावा, दिल्ली में नुपुर शर्मा का नहीं चला पता, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया मुंबई पुलिस का सहयोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की एक टीम भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन भेजने के लिए दिल्ली आई थी। और एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को दावा किया कि हमारी टीम राष्ट्रीय राजधानी में नुपुर शर्मा को नहीं तलाश सकी। और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी अपेक्षित सहयोग नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आखिर में पुलिस ने नुपुर को ईमेल के जरिए समन दे दिया और नुपुर को व्यक्तिगत रूप से समन देने के लिए पिछले 5 दिनों से मुंबई पुलिस के पायधोनी थाने की पुलिस दिल्ली में थी। दोस्तों, आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पायधोनी पुलिस नुपुर से जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहने आई थी। मुंबई के पायधोनी पुलिस स्टेशन की एक टीम पिछले 5 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में नुपुर शर्मा को व्यक्तिगत रूप से समन सौंपने के लिए जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की मांग कर रही थी। बताते चले कि निलंबित भाजपा नेता के खिलाफ 28 मई को पायधोनी थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन निकालेगा मार्च, राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान करेंगे प्रदर्शन, अग्निपथ को लेकर के है बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिले में हो रहे बवाल को देखते हुए हरिद्वार में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया विभाग की टीम इंटरनेट मीडिया पर नज़र रख रही है। थाना कोतवाली पुलिस को भी पूरी तरह से चौकसी बरतने की सख्त हिदायत दी गई है। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत भी अधीनस्थों से अपडेट ले रहे हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में युवाओं से जहां सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया, वहीं शुक्रवार को हल्द्वानी नैनीताल में हुए बवाल के बाद पुलिस को युवाओं पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा।
प्रदेश में हो रहे विरोध को देखते हुए जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ पर देश भर में बवाल, योजना को कांग्रेस ने भी किया विरोध। दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में बवाल जारी है और इस बीच शनिवार को कांग्रेस ने सत्याग्रह करने का ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेगी। सभी सांसद, CWC सदस्य और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। और इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 8 सालों से लगातार बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह उन्हें माफीवीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवाओं का दर्द समझिए। 3 साल से भर्ती नहीं आई है, दौड़ दौड़ के युवाओं के पैरों में छाले पड़ गए हैं, वो निराश हताश हैं। युवा एयरफोर्स भर्ती के रिजल्ट और नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने उनकी अस्थायी भर्ती, रैंक, पेंशन, रुकी भर्ती सब कुछ उनसे छीन लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम पर तेजस्वी यादव का बीजेपी और RSS पर बड़ा हमला, तस्वीर शेयर कर सेना और किसानों के लिए कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को लेकर शनिवार को बिहार के छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है और राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। बिहार बंद को RJD, हम, VIP, कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने समर्थन दिया है। और इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और RSS पर बड़ा हमला किया है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने सेना और किसानों का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये देश जवानों और किसानों का है। संघ और भाजपा इन दोनों के कट्टर विरोधी हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष में क्या नियमित सैनिक की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी या नहीं। अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल ठेके पर सैनिकों की ही भर्ती क्यों? क्या शिक्षित युवकों के लिए ये मनरेगा है? दोस्तों इससे पहले तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना को ठेका प्रथा बताया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या राष्ट्रपति चुनाव में मुश्किल है बीजेपी की राह? दोस्तों बेहद बड़ी खबर, आपको बता दें कि देश में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव काफी चर्चा में है। शुक्रवार तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के अभाव में 3 नामांकन खारिज भी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को जीतना इतना आसान नहीं होगा। आंकड़ों के खेल में विपक्ष का पलड़ा बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। अगर पूरा विपक्ष एक हो जाए तो बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में 4809 सदस्य होंगे। इसमें राज्यसभा के 233, लोकसभा के 543 और विधानसभाओं के 4033 सदस्य होंगे। वोटिंग के वक्त हर विधायक और सांसद के वोट की वैल्यू होती है और इस बार हर सांसद सदस्य के वोट की कीमत 700 तय की गई है। हर राज्य के विधानसभा सदस्यों के वोटों की कीमत उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर होती है। दोस्तों मुस्लिम संगठन ने बीजेपी की बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, कहा मुस्लिमों के खिलाफ है ये एक तरफा युद्ध। जी दोस्तों, बीजेपी से निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान के बाद देश में उनके खिलाफ काफी विरोध देखना पड़ रहा है। इस बीच मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर मुस्लिम समाज सेवी संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा गया कि केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकारों ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, जिसमें बेगुनाह मुस्लिमों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने कहा कि आज की सरकार में जिन एजेंसियों को कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो एजेंसियां ही मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आखिरकार कहां गायब हो गई नुपुर शर्मा? दिल्ली में 4 दिनों से
तलाश रही है मुंबई पुलिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर फंसी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस तलाश रही है। खबर है कि दिल्ली में बीते 4 दिनों से उनकी खोज जारी है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। मुंबई पुलिस ने रजा एकेडमी की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, साथ ही उनसे पूछताछ के लिए भी उन्हें तलब किया गया था। और आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के गृह विभाग का कहना है कि बीजेपी से निलंबित की गई प्रवक्ता शर्मा का पता नहीं चल पा रहा है। विभाग का कहना है कि पुलिस के पायधुनी पुलिस स्टेशन ने पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ FIR दर्ज की है और इसके अलावा शर्मा के खिलाफ ठाणे पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने एक सुर में PM मोदी से कहा, अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लीजिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को देश हित के विरोध में करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सरकार को देश के नौजवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि सेना की भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाए तथा जरूरत पड़े तो रक्षा एवं सेना से जुड़े पूरे मामले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र या सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने नकारा, GST को व्यापारियों ने नकारा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज़ के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि भाजपा सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा, मतलब योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन जैसी अग्नि परीक्षा लेगा अग्निपथ स्कीम का विरोध, फंसती दिख रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, 1 साल से ज़्यादा वक्त तक चला किसान आंदोलन बीते साल लंबी कवायद और 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद ही खत्म हुआ था। उससे पहले दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किसान बैठे थे और कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन जारी थे। अब ऐसा ही मोड़ सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध पर आता दिख रहा है। 4 साल के लिए युवाओं को सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने और फिर उनमें से 25% को आगे की सेवा के लिए चुनने वाली स्कीम का उग्र विरोध हो रहा है। मंगलवार को स्कीम का ऐलान होने के अगले ही दिन बुधवार सुबह बिहार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद यूपी के कई शहरों, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया। इसके बाद से लगातार यह आंदोलन जारी है और युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक और ऐलान करते हुए युवाओं के गुस्सों की आग पर पानी डालने की कोशिश की है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है, लेकिन इस साल के लिए 2 वर्ष की रियायत देने का फैसला किया गया है, यानी कि अब 23 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और यही नहीं, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे आते हुए युवाओं से शांति की अपील की है और कहा है कि वो इसके लिए तैयारी करें और भविष्य को बेहतर करने के लिए लाभ उठाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना को लेकर लालू यादव ने केंद्र पर साधा निशाना, बंद के बीच सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के कई जिलों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने की अपील की है। लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा कि युवाओं को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए। छात्र युवा संगठन आइसा इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 18 जून को बिहार बंद बुलाया है और इस बंद को RJD लेफ्ट महागठबंधन ने समर्थन दिया है। दूसरी तरफ यूपी में भी शनिवार को जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने हर जिले में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, फंसती नजर आ रही है भाजपा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन, सचिन पायलट बोले राहुल गांधी से पूछताछ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से, और बताई उसकी वजह। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने पार्टी नेता राहुल गांधी को ईडी की ओर से बार बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है और राजधानी जयपुर में भी इस दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ और इसमें पूर्व राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह और महेश जोशी समेत कई नेता और विधायक मौजूद रहे। इन मौके पर सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी संकेत देना चाहते हैं कि जो भाजपा का विरोध करेगा उसे कुचल दिया जाएगा और वहीं पीएम विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी से लगातार इतने घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सोमवार को फिर बुलाया है और पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेतृत्व के पास छिपाने को कुछ नहीं है
और इस केस में ना तो FIR हुई है, ना कोई आरोप लगा, ना कोई धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन 8 साल पुराने केस को खंगाल कर सिर्फ संकेत देना चाहते हैं जो भाजपा का विरोध करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के विरोध में 18 जून को बिहार बंद का ऐलान, मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सेना में अनुबंध प्रणाली लाने वाली अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लेने के सवाल पर बिहार के छात्र युवा संगठन आइसा इनॉस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने मोर्चा ले लिया है और इन संगठनों में मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और युवाओं का मजाक उड़ाने वाली इस योजना को वापस नहीं लेती तो 18 को बिहार बंद और फिर भारत बंद की ओर आगे बढ़ा जाएगा। वहीं आरजेडी ने भी 18 जून को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने भाजपा को धर्म संकट में डाला, सेना में यूपी के बाद बिहार की बड़ी हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में नौजवानों का गुस्सा भड़क उठा है। युवाओं के गुस्से की आग सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा को सबसे ज्यादा परेशानी बिहार में हो रही है। पार्टी ने भाजपा शासित राज्यों में अग्निवीरों के लिए केंद्र की नौकरी के बाद राज्य सरकारों की सेवा में प्राथमिकता देने का ऑफर दिया, लेकिन बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के बाद भी भाजपा की गठबंधन साथी जेडीयू ने छात्रों के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की। ऐसे में जेडीयू ने भाजपा को धर्म संकट में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ उसके नेता केंद्र की इस योजना की आलोचना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में यूपी के बाद बिहार से ही सबसे ज्यादा जवान आते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अब पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा हुई गायब, तलाश में जुटी मुंबई पुलिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नुपुर अनट्रेसेबल बताई जा रही हैं, यानी कि उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहां है। दरअसल मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा को ढूंढने में लगी है, लेकिन बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा अब तक उनके हाथ नहीं लग सकी हैं। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के पास नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने पर्याप्त सबूत हैं। वहीं नुपुर की गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस की टीम पिछले 5 दिनों से दिल्ली में है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ से बयान आया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लीक, विवेक तनखा ने गृह कानून और वित्त मंत्री को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ सार्वजनिक हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पूछा है कि आखिर राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ लीक कैसे हुई। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के मामलों में साफ डायरेक्शन है कि जो भी पूछताछ हो रही है उसकी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। विवेक तनखा ने पूछा कि आखिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ईडी के सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नोटिस में कुछ मीडिया चैनलों का भी हवाला दिया है जो इस तरह का समाचार प्रसारित कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि ये सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के बाद बवाल के बीच रक्षा व गृह मंत्री की छात्रों से अपील, सेना प्रमुख बोले जल्द शुरू होगी सैन्य भर्ती, अवसर का उठाए लाभ। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर बवाल जारी है। हिंसा की आग 11 राज्यों में फैल चुकी है। यूपी, बिहार व हरियाणा से लेकर तेलंगाना में भी छात्र सड़क पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी गई है। वहीं रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। इस बीच देश के गृह मंत्री व रक्षा मंत्री ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर योजना को लेकर तंज कसा है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारी बवाल के बीच कहा कि युवा शांति बनाए रखें और अपनी तैयारी शुरू करें। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिन में प्रारंभ होने जा रही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के नए प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। राहुल गांधी ने कहा कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% का इजाफा किया है, जो अब बढ़कर 4.9% हो गया है। आरबीआई के अनुसार 2022-23 में
महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं खुदरा महंगाई 6.7% रहने वाली है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने आम जनता पर महंगाई का ऐसा बोझ डाला है कि अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। होम, ऑटो, पर्सनल लोन और मासिक किस्त महंगी होंगी। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि मध्यवर्गीय और नौकरी पेशा लोगों कहां जाएं और अपना परिवार कैसे पालें। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कानपुर से जुड़ी आ रही है। कानपुर में धारा 144 लागू, जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक नगरी कानपुर को जुमे की नमाज के बाद झुलसाने की साजिश के बाद गृह विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। कानपुर में गुरुवार शाम से धारा 144 लागू कर दी गई है और इस दौरान पुलिस की टीमें हाई अलर्ट पर भी रहेंगी। कानपुर में 3 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उपद्रव तथा हिंसा के बाद शहर को दंगों की आग में झोंकने के प्रयास में असफल लोगों पर नियंत्रण करने के क्रम में शुक्रवार यानी 10 जून को पुलिस ने धारा 144 लागू लगाने का फैसला किया है। और दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।